हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होय में जाना। ये बात इस कलिकाल में भी सत्य प्रतिपादित होती है जब भक्तों के निज अनुभव श्रवण करने को मिलते हैं। आज ऐसी ही एक सत्य घटना का श्रवण करने वाले हैं जिसे सुनकर आप और मैं प्रभु से और अधिक प्रेम करने को विवश हो जाएंगे। प्रभु के प्रति आपका और मेरा विश्वास 100 गुना बढ़ जाएगा। ये घटना लखनऊ की है। किस प्रकार एक भक्त के बिल को भरने के लिए, बिल चुकाने के लिए स्वयं भगवान उन्हीं का स्वरूप धारण कर पहुंचते हैं और उनको उस बिल के कर्ज से मुक्त कर देते हैं। आइए सत्य घटना को श्रवण करते हैं और हम और आप भी और अधिक प्रेम से प्रभु को पुकार कर उनके प्रेम पात्र बनने के अपने स्वप्न को साकार करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। लखनऊ में एक श्री कृष्ण के भक्त थे, श्री सूरज प्रसाद जी, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं। प्रभु के नाम का 8 पहर जप करते हैं। वे भगवान के भक्तों और संतों की सेवा समर्पण के भाव से प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर केवल और केवल महात्माओं का संग किया करते। अखंड ब्रह्मांड नायक प्रभु की कृपा उन पर बरसती थी। वैश्य जाति में जन्म पाकर भी वे वणिक कर्म से अधिक महत्व गो, ब्राह्मण, गंगा और गीता की सेवा को दिया करते थे। श्री गीता सत्संग में उन्हें बड़ा मोह था, प्रेम था। वे गीता जी को अपना जीवन आधार मानते थे। वे बड़े बड़े त्यागी संत महात्माओं को गीता जयंती आदि पर उपहार दिया करते, उनकी सेवा किया करते। परम पूज्य करपात्री जी, स्वामी श्री सच्चिदानंद जी, स्वामी नारदानंद जी, स्वामी श्री रामदेव जी महाराज कमर के ऊपर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। इन सब की सेवा में ही वे भगवान की सेवा समझते और उनके जीवन का यही क्रम था। ये इन्हीं की सेवा और सत्संग में अपना जीवन बिताया करते। उनके जीवन का सिद्धांत था कि मन क्रम वचन कपट तजी, जोकर भूसर सेव, मोहि समेत विरंच शिव, सब ताके सब, बस ताके सब देव। जीव को उपार्जन के लिए इनकी गणेशगंज में एक आटा चक्की थी, पर स्वयं वे कभी बैठते नहीं थे, केवल जाकर निरीक्षण कर लिया करते। एक समय की बात है, सन 1948 की घटना, जब श्री सूरज प्रसाद जी परम विरक्त हो गए। इनकी पत्नी का शरीर भी शांत हो गया। चक्की बंद होने की कगार पे थी। बिजली का बिल चुकाने के भी पैसे नहीं थे इनके पास। तो जो संचय पात्र अर्थात जो गुल्लक होती है, जो उनकी बड़ी पुत्री के यहाँ रखी थी, बिल चुकाने के लिए उसको तोड़ा गया और उसमें जो रेजगारी थी, जो चिल्लर थे, उनको एक थैले में भरकर ये महाशय बिजली कंपनी में बिजली का बिल भरने के लिए पहुंच गए। बिजली का बिल और धनराशि दिया, परंतु ये क्या, आश्चर्य की कोई सीमा नहीं। काउंटर पर जो कैशियर था बिल पर हस्ताक्षर कर दिया और कहा, अभी अभी तो आप धन देकर गए थे और कहा था कि बिल लेकर आता हूँ। सूरज प्रसाद जी बिल्कुल स्तब्ध रह गए। बार बार कहने लगे, अरे भैया मैं तो अभी आया हूँ, मैं पहले आया ही नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, मैं पहले आया ही नहीं। परंतु ईमानदार कैशियर ने कहा कि धन तो मैं आपसे ले नहीं सकता, आप पूर्व में ही अभी अभी तो देकर गए हैं। थोड़ी देर विचार कर आप वहीं खड़े रहे, फिर आर्त स्वर में बोले, धन्य हो प्रभु, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, मेरा रूप धरकर आपने अनुग्रह किया। इनके नेत्रों से अश्रु धारा फूट पड़ी प्रभु का प्रेम देखकर। घर आकर लीलाधर की लीला से विह्वल होकर नाच नाच कर प्रभु के नाम का संकीर्तन करते रहे। केवल प्रभु का ध्यान, स्मरण, भजन को ही अब इन्होंने अपनी जीवनचर्या बना ली। इन्होंने सिद्ध माना कि अनुग्रहाय भूतानाम, ये बात स्वतः सिद्ध हो गई कि जो प्रभु की भक्ति करता है, जो प्रभु से प्रेम करता है, उसी के प्रेम में वशीभूत हो प्रभु अपने भक्त के काज संवारने किसी ना किसी माध्यम से आ ही जाते हैं। ये सत्य घटना
भगवान में विश्वास रखने वाले के विश्वास को और अधिक अटूट करने वाली है। ये साधकों के साधना में और अधिक प्राण फूंकने वाली है कि यदि उनकी तरह ही विश्वास कर आप और मैं भी नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को पुकारते हैं तो निश्चित मानिए आपका और मेरा कल्याण भी अवश्य होगा। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, आपका और मेरा कल्याण भी अवश्य होगा। प्रभु आपके और मेरे काम संवारने को भी अवश्य आएंगे, वे हम पर भी अवश्य कृपा करेंगे, वे हमारे पर कृपा कर अवश्य हमें प्रेम का दान देंगे, राम राम कहकर हमें भी राममय होने का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। आवश्यकता केवल और केवल प्रभु को अपना मानकर प्रभु को बारंबार आर्त स्वर में पुकारने की है। नित्य निरंतर श्री हरि के नाम को पुकारिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।